मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो यदि क्वेश्चन आता है तो एक ड्राइंग आप यूज कर सकते हो कि इंडस्ट्री ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। किसका भाग है इंडस्ट्री? बिजनेस का भाग है। इन बिजनेस के दो भाग है, एक इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉमर्स जो गुड्स कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और बिजनेस किसका भाग है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी पैसे कमाने के एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। उसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, कोई भी पैसा कमाने के एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके तीन भाग कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में गुड्स बनाते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री किसका भाग है? बिजनेस का भाग है। समझ में आया? तो बिजनेस का कौन सा भाग है? जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। विच कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। एग्जांपल, आपके पास लकड़ा है, उसको आप कन्वर्ट करके बेंच बनाते हो, टेबल बनाते हो, ठीक है। सो जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। मैकेनिकल अप्लायंस और टेक्निकल, अब जैसे देयर कैन बी अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑल्सो जो केमिकल्स यूज करते हैं, और एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, सो जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में यूजिंग अ मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। सो ये लोग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अच्छा, इन सब के स्पेसिफिक नाम है इंडस्ट्री में। आपके बोलते ना, ब्रीडिंग होगा, जमीन से एक्सट्रैक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, तो हर एक की एक वैरायटी है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, हम एक एक करके देखेंगे। सो द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप टाटा स्टील ले लो, ये लोग क्या बनाते हैं? स्टील का कंपनीज। टाटा ने कोरस करके एक कंपनी को एक्वायर किया था, वर्ल्ड नंबर 13 था टाटा स्टील, नाउ इट बिकेम वर्ल्ड नंबर 5। कोरस फॉर एक फॉरेन ब्रांड है, उसको करीबन 40,000 करोड़ में टाटा स्टील ने खरीदा था, ठीक है। सो फर्म मतलब जैसे कि मारुति कार बनाता है, hyundai कार बनाता है, मर्सिडीज, होंडा, टोयोटा, ये सारे कंपनीज क्या बनाते हैं? कार। सो यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड गुड्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो टेक्सटाइल, या सबसे बेस्ट आप यहाँ पे क्या जोड़ोगे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मोबाइल इंडस्ट्री ले लो, सैमसंग, शॉमी, वन प्लस, एप्पल, ये सब किस में आएगा? मोबाइल के इसमें आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो सकता है, देयर इज अ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये सब अब जैसे एजुकेशन सिस्टम अपना कैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में बांटा गया, ऑफ कोर्स उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, वो सब तो आएगा। तो ये सारे जो प्रकार है ना, जिसमें ब्रीडिंग, रेजिंग या प्रोसेसिंग, इन सबको इन लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी और आगे टर्शरी में बांटा है। सो हम शुरू करें सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री में। सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? These include all those activities which are concerned with the extraction, जमीन के नीचे से निकालना, and production of natural resource and the reproduction and development of living organisms. So primary industry नैसर्गिक या नेचुरल तरीके से जमीन से निकालता है, या प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम करता है। उसमें सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? ये ऐसा इंडस्ट्री है जो जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करता है। क्या क्या एक्सट्रैक्ट करता है? वेरी गुड, जमीन के नीचे से क्रूड ऑयल जमीन के नीचे से निकालता है, ठीक है ना। उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा, फार्मिंग आएगा, बहुत बढ़िया, माइनिंग आएगा, लंबरिंग जो लकड़े से रिलेटेड है, हंटिंग एंड फिशिंग, ये सब किस में आएगा? प्राइमरी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, डायमंड। डायमंड जमीन से इफ यू गो टू 90 मीटर्स या 90 किलोमीटर नीचे जाके निकलता है, यू हैव टू गो ऑल द वे डाउन।
और तभी भी आपको, आप 1 टन मिट्टी निकालोगे तो आपको 1 कैरेट या 1 तोला डायमंड मिलेगा। बहुत कम मिलता है, वो एक्सट्रीम हीट से पैदा होता है। आया समझ में? लेकिन आजकल लैब डेवलपमेंट डायमंड्स भी है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डायमंड्स एक्सट्रैक्टिंग में कौन है? वर्ल्ड नंबर 1 देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? साउथ अफ्रीका। गोल्ड डायमंड सब साउथ अफ्रीका से निकलता है। और क्रूड ऑयल इंडिया में नहीं निकलता, क्रूड ऑयल बहुत कम, राजस्थान साइड थोड़ा सा निकलता है। सब क्रूड ऑयल में दबदबा है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, रशिया, अमेरिका, कुवैत, ये लोग सब पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल नैसर्गिक इनको गिफ्ट है। अबू धाबी, अबू धाबी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, वहां पे आपको विश्वास नहीं होगा, दुबई सबसे रईस होने का कारण है 1970 में दुबई से करीब, ये दुबई, शारजा, अबू धाबी, फुजेरा, ऐसे 7 स्टेट्स है जो बनकर यूएई बनता है। सबके सब देखा जाए तो गरीब थे 1970 से पहले। 1970 में अबू धाबी के नज़दीक, करीबन समुद्र किनारे से नज़दीक, इनको ऑयल का फील्ड मिला पानी के नीचे, और फिर उन्होंने बेचना शुरू किया और दे बिकेम वेरी रिच। आया समझ में? तो वो 1970 के बाद रईस हुए एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के वजह से। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि ऑयल तो एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है, तो उन्होंने शुरू किया दुबई मॉल, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है। तो अभी वो लोग क्या करते हैं कि जो भी पैसा है ना, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा कर दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उस समय वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट होटल बुर्ज अल अरब, जो 7 स्टार अकेला होटल वर्ल्ड का माना जाता है, वहाँ पे एक रात का लाखों रुपए लगता है। ठीक है। सो ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की मदद से हुआ, जमीन के नीचे से जो निकालते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कैसे होता है, वर्ल्ड के 58% गाय भैंस इंडिया में है। अब ब्रीडिंग, अब इनसे क्या मिलता है? दूध। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है इन द मिल्क प्रोडक्शन। एक जमाने में 40 करोड़ लीटर दिन में निकलता था, आज 58 लाख करोड़ निकलता है। आई थिंक 58 करोड़ लीटर निकलता है। उसका कारण क्या है? इंडिया हिंदू देश है प्राइमरली, और बहुत सारे लोग गाय को पवित्र मानते हैं। ठीक है ना। बीफ बैंड है महाराष्ट्र में, बहुत सारे स्टेट्स में बैंड है। सो गाय भैंसों से दूध निकाल के फिर दही, पनीर, ये सब चीज़ें बनते हैं। सो जेनेटिक में पोल्ट्री फार्म्स, अंडा, ये सब में, इसका भी, इसमें भी इंडिया टॉप 3 में ही होगा पोल्ट्री में। ठीक है ना। फिश में आई थिंक टॉप 5 में इंडिया है। तो ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। कैटल ब्रीडिंग, इंडिया में सबसे बोलते हैं ना फेमस गाय कौन सी मानी जाती है? गिर गाय, जो गुजरात में पाई जाती है। वो जंगल एरिया में, प्योर जंगल है, तो इसलिए उसका दूध सबसे पावरफुल या प्योर माना जाता है। फिर नॉर्थ इंडिया में मुर्रा ब्रीड है। ठीक है ना। ऐसे भी बोलते हैं ना, एक जो बैल, जो इसको बोलते हैं, दैट विल कॉस्ट 10 करोड़ रुपए का, युवराज नाम का एक है। आप गूगल करोगे ना युवराज काव या ऐसे समथिंग, तो आपको मिलेगा। वो आदमी बेच नहीं रहा है, 10 करोड़ उसको कीमत मिल रहा है एक उसका, इतना महंगा। तो आई होप अंडरस्टैंड कि जेनेटिक इंडस्ट्री और उसके जो जो ब्रीड है, वो उसको, उसके स्पर्म्स वो लोग बेचते हैं लाखों रुपए में, 50 लाख से करोड़ रुपए के स्पर्म्स बिकते हैं। तो ऐसे करते करते जेनेटिक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत आगे आ गया, क्योंकि पोल्ट्री, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बहुत सारा तो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आ गया है। ठीक है ना। बट इट इज मोर रिलेटेड टू ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले पेरू कैसे छोटे आते थे, अभी बड़े बड़े आने लगे। सो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाई लोग कर देते हैं। तो अब जैसे ड्रैगन फ्रूट बाहर से आता था, अभी अपने महाराष्ट्र में नहीं बनता है, खुद ये लोग प्लांट कर दिए सीड्स और उगाना शुरू कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट समझा? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं? पहला एक्सट्रैक्टिव, जो जमीन से निकालते हैं। जेनेटिक, जो ब्रीडिंग करके सीड्स को मॉडिफाई करके जो पोल्ट्री, फिशरी, ये सब में आता है। क्लियर इतना? सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जो ऑलरेडी मटेरियल्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री से निकाला हुआ है,
जैसे पेड़ से लकड़ियाँ काटे, आयरन ओर जो प्राइमरी है, बट बाद में आयरन ओर का क्या बनता है, स्टील बनता है, ठीक है ना। और वैसे भी जो क्रूड ऑयल है, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 3 इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स अमेरिका, चाइना और इंडिया इसमें आते हैं। सो सिंपल सी बात है, आपके जो लकड़ियां कटते हैं वो क्या बन जाते हैं, फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का कौन सा कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग, आईकिया, सुना है नाम, IKEA। आईकिया वर्ल्ड का सब, आई थिंक स्वीडन बेस्ड है। इंडिया में वो सबसे पहले आया हैदराबाद में, अभी नवी मुंबई में आया, अभी आई थिंक बेंगलोर, पूना में उनका जो प्लान है। सो ये लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बट रॉ मटेरियल कौन से इंडस्ट्री से इनको मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जेनेटिक इंडस्ट्री से आपको क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, बट उसमें एक दिक्कत ऐसा है, दूध में प्रॉफिट मार्जिन ओनली 7 to 10% है। इंडिया में नंबर 1 दूध का कौन है, अमूल, नंबर 2 मैंने बताया था नंदिनी जो साउथ इंडिया में। लेकिन दूध में 7 to 10, बट दही पनीर में 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन है। आप दही, पनीर, घी ये सब जो बनाते हैं, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री पर बहुत डिपेंड है। अब क्या हुआ, पिछले साल पाकिस्तान में बाढ़ आया, 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में था, तो उनका प्राइमरी लगभग खराब हो गया, प्याज वह सब चला गया, बारिश आए तो प्याज खराब हो जाता है। तो इंडिया में प्याज कितना में 10 रुपया 20 रुपया किलो मिल रहा है, पाकिस्तान में 310 रुपया किलो है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बिजनेस रिलेशन खराब है। तो इंडिया से प्याज जाता है दुबई, दुबई से जाता है पाकिस्तान, डॉलर्स में डीलिंग होता है, तो प्याज जहां 20 रुपया इंडिया में, वो वाया दुबई टू पाकिस्तान जाता है एंड बिकम 310 रुपीज अ केजी। वही इंडिया से जाएगा तो इंडिया वाले 40-50 रुपए में बेच के वहां पे 60 रुपए 80 रुपए तक मिलता था, अभी दाम 310 रुपए हो गया। टमाटर, कांदा सब बंद हो गया इंडिया से जाना। तो ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है पूरे प्राइमरी इंडस्ट्री पर डिपेंड है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, रबर। रबर कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है। तो कुछ साल पहले केरला में फ्लडिंग हुआ था बहुत बड़ा, तो अपने टायर के दाम महंगे हो गए थे, क्योंकि बहुत शॉर्ट, केरला में पेड़ पूरे फ्लड्स की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था, फिर अपने को उसका रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा, तो महंगा हो जाता है। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री बहुत सारा प्राइमरी इंडस्ट्री पर डिपेंड है। सो आपका, अब जैसे ग्लव सर्जन यूज करते हैं, वो सब क्या, लेटेक्स रबर है जो पेड़ से निकलता है, ठीक है ना। तो सेकेंड इंडस्ट्री में लकड़ा से फर्नीचर बनता है। आपका जो स्टील है उसका आयरन ओर है जो है, और इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्टील है, इतने सारे कार्स बनते हैं इंडिया में, 35 लाख कार्स बिकते हैं इंडिया में, 30 करोड़ गाड़ियां रोड में है, 50 लाख ई व्हीकल्स है, 4 व्हीलर में मारुति नंबर 1 है, 15 से 18 लाख कार्स बेचता है साल में। पिछले साल 15 लाख था, इस साल 17-18 लाख होना है, क्योंकि इस साल बिक रहे हैं। इलेक्ट्रिक में नेक्सॉन नंबर 1 है, टाटा नेक्सॉन, जो 150 एक चार्ज में देता है। और अभी कश्मीर में जो बैटरी का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, जो आपके बैटरी के अंदर का मटेरियल इंडिया में कहाँ मिलता था, अब वो कश्मीर में डिस्कवर हुआ है। तो इंडिया खुद बैटरी का रॉ मटेरियल इंडिया से आएगा। ज्यादातर अपन चाइना और ये सब जगह से इंपोर्ट करते थे, बैटरी अपने सब ज्यादातर बाहर से आते हैं, चाइना से आता है, और अच्छे चाइना से आता है तो गाड़ियां जल जाते हैं जो देखे 2 व्हीलर, लेकिन जो एथर है ये सब अमेरिका से इंपोर्ट करता है, तो इनकी फिर बैटरीज क्वालिटी हाई रहता है, करेक्ट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आई होप समझ में आया। अच्छा, सेकेंडरी रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद क्या आएगा आपका, सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 भाग है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म मतलब लकड़ा है उसको फॉर्म फर्नीचर का दे दिया, टेबल चेयर का दे दिया। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप और भी भाग में बांट सकते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री which analyze and separate different elements from the same material, as in case of oil refinery। अब मैं ऑयल रिफाइनरी के बारे में बोलूंगा। इंडिया 9 लाख करोड़ का 9 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट करता है, मैंने बता दिया। सऊदी अरेबिया, वैसे तो सऊदी अरेबिया ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था, अभी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया रशिया से, क्योंकि रशिया सस्ते में दे रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, तो अराउंड $60 बैरल में दे रहा है। तो वही क्रूड ऑयल से आपका डीजल,
पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, ये सब बनता है। तो आप सेपरेट जैसे करते जाते हो वैसे अलग अलग बनते जाता है। तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है। और इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट किसका है? जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ना निकालने का, इसमें सऊदी अरेबिया का एक कंपनी है अरामको, ARAMCO, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी। आप बोलोगे एप्पल, लेकिन जो निकालता है अरामको वो सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट का कंपनी है। वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि आपने तेल निकाला बेचा। समझ में आ रहा है? तो आपका खर्चा लिमिटेड होगा बट प्राइसिंग तो अनलिमिटेड है इंटरनेशनल मार्केट में। सो मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल क्या करता है? रिलायंस उस क्रूड ऑयल को सेपरेट करता है इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। उसके बाद सिंथेटिकल इंडस्ट्री जो कंबाइन करता है वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स सच एज इन केस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जो रॉ मटेरियल है वो सबको कंबाइन करके सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है ना? इसमें बिरला बहुत आगे है सीमेंट इंडस्ट्री में इंडिया में। बिरला, कुमार मंगलम बिरला जो कि उसका मेन ओनर मान बोलना चाहिए, उसके उनके फादर आदित्य बिरला थे जो गुजर गए हैं। कुमार मंगलम बिरला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब टॉप के सीमेंट माने जाते हैं। अंबुजा इंडिया में। ठीक है ना? नेक्स्ट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच प्रोसेस सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, शुगर एंड पेपर। नाउ शक्कर का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। आप महाराष्ट्र के कोल्हापुर साइड में जाओगे, आपको किलोमीटर के किलोमीटर शुगर केन का फार्म मिलेगा। बट शुगर केन फार्म की एक खासियत है, उस फैक्ट्री के आसपास रहना होता है, वो बात मानते हैं, लेकिन आप शुगर केन फैक्ट्री को शुगर केन के आसपास रहना पड़ता है। आप हर जगह शुगर केन नहीं उगा सकते, उसको वैसा क्लाइमेट लगता है। लेकिन एक दिक्कत है शुगर केन फार्म का। क्या दिक्कत है? उसको 10 गुना पानी लगता है। नॉर्मल जिसको पानी लगता है ना 10 टाइम्स पानी लगता है। लेकिन शुगरकेन के फार्मर्स क्यों शुगरकेन बंद नहीं करते? औरंगाबाद, जालना, बीड़, हिंगोली में तो सूखा रहता है, फिर भी ये लोग शुगरकेन के फार्म क्यों नहीं छोड़ते कि भाई चल। हाँ, उसका कारण है MSP। व्हाट इज MSP? मिनिमम सप्लाई प्राइस। अब शुगरकेन के जो कंपनीज है, ठीक है, शुगरकेन गवर्नमेंट बोलता है शुगरकेन किसको सप्लाई होता है? शुगर कंपनीज। इंडिया में सबसे बड़े कंपनीज में से कौन कौन से हैं? बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है। मुझे लगता है बजाज हिंदुस्तान शायद नंबर 1 है। ठीक है? और इसमें भी कोटा रहता है एक्सपोर्ट करने का। आप शुगर, आपको कोटा दिया रहता है, आप इतने टन ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी MVP में क्या होता है, MSP में क्या होता है? शक्कर के कंपनी बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, ये लोग सब क्या करेंगे? गन्ने के फार्मर से खरीदेंगे, लेकिन मार्केट रेट से नहीं होता। गवर्नमेंट बोलता है 210, 280 रुपीज क्विंटल। भले ही मार्केट में 150 रुपया हो, तो शक्कर के कंपनीज को 280 रुपया क्विंटल ही देना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्राइस गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, मिनिमम प्राइस। प्याज में गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं बनाया हुआ है, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तय करता है। शुगर केन का प्राइस गवर्नमेंट बोलता है ये एक क्विंटल का कम से कम 210 पहले था, अभी तो शायद 200, इलेक्शन में बढ़ जाता है वो रेट, तो 270 रुपया कम से कम शुगर केन फार्मर्स को पर क्विंटल देना पड़ेगा। अभी प्याज की कहानी बहुत, अभी स्ट्राइक हुआ था, जो कांदा व्यापारी नासिक से, लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वो लोग नासिक से मुंबई चल के गए थे। उसमें 1-2 फार्मर की दुर्दैवी डेथ भी हो गई, और बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ऑनियन फार्मर्स का सेटलमेंट भी हो गया। तो उसमें गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस नहीं है, लेकिन इसमें नुकसान भी होता है। एक फार्मर 500 किलो का ये लेकर गया, क्या, ऑनियन, 512 कुछ तो किलो था। 1 रुपए के हिसाब से उसको कितना, मार्केट फोर्सेस 10 रुपए, तो कितना मिलना चाहिए था? 10-20 रुपया पर किलो। उसको मंडी में 1 रुपया पर किलो का भाव आया। कितना? 512 किलो हुआ, 512 रुपया। अब जब वजन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस भाई जो भी जिसने खरीदा 510 रुपए के चार्जेस लगाया, और उस फार्मर को 500 किलो कांदे का 2 रुपए का चेक दिया। हल्ला हो गया। वो ट्रैक्टर से लेकर आया,
500 किलो, और उसको कितना मिला, 512 किलो का 2 रुपया। हंगामा हो गया। उसने तो बोला मैं तो उससे अच्छा बेचा ही नहीं होता, और बहुत सारे ऑनियन फार्मर्स ने अपना आग लगा दिया जमीन को, ऐसे तुम कर रहे हो, क्योंकि मिनिमम सप्लाई प्राइस कांदे में नहीं है, शुगर केन में, और बारिश की वजह से कांदा खराब हो जाता है। तो उन्होंने बोला हमको भरपाई दो, क्योंकि लॉस हुआ। कहाँ जाएंगे फार्मर, ने तो सुसाइड करेंगे। एक जमाने में 12-13 करोड़ फार्मर्स थे, अभी सिर्फ 11 करोड़ बचे हैं। बहुत सारे फार्मर्स, खास करके महाराष्ट्र में, पिछले गवर्नमेंट में सुसाइड काफी हुए थे, अभी के गवर्नमेंट में सुसाइड नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट भी देता है। पिछले गवर्नमेंट ने भी दिया था, लेकिन क्या करें, लोकल लोकल लोग भी तो असर करते हैं कर्जा। तो जो शक्कर और पेपर तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वैसे कांदे का भी प्रोसेस करके वो आता है ना, सॉस और वो सब जो बनता है, इस पे भी प्रोसेसिंग यूज होता है। और लास्ट में असेंबली, जो आपका टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, ये जो असेंबली इंडस्ट्री है, ये असेंबली इंडस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये असेंबल का प्लांट कौन सा है, जो एप्पल का फॉक्सकॉन, वो असेंबली का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है। तो फॉक्सकॉन क्या करता है, फॉक्सकॉन एप्पल, सैमसंग, सोनी का सब असेंबल करता है। टेक्नोलॉजी कौन देता है, एप्पल। ये लोग क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल बोला है वो सब जोड़ के बनाते हैं। इंडिया में आईफोन पहले इंपोर्ट होता था, अभी आईफोन, सैमसंग, सोनी सब बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आईफोन 14 भी इंडिया में बनना शुरू हो गया है। तो 95% आईफोन्स बनते थे चाइना में, 5% बाकी जगह बनते थे, बाकी जगह मतलब ताइवान और इंडिया। अभी चाइना का 95 का कम होकर आंकड़ा 92-91 में आ गया है, और ये 3-4% वहां पे कम हुआ, इंडिया में बढ़ गया। अभी 5% आईफोन इंडिया में बनते हैं, और एप्पल वालों ने डिसाइड किया कि अकेले चाइना पर निर्भर रहा, कुछ दिक्कत आ गया तो बंद करना पड़ सकता है, सप्लाई कम हो जाता है। तो उन लोगों ने बोला हम चाइना से कम करके इंडिया में देंगे, सो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कम होएगा और इंडिया में बढ़ेगा, करेक्ट। तो असेंबली, टेलीविजन, कार, कंप्यूटर सब असेंबल होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो जैसे आपके रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस जो बनते हैं, ये इसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज होता है। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कहाँ पे, बुर्ज खलीफा दुबई में है, ठीक है। सो इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का खास रेलेवेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था। अभी कैसे बुलेट ट्रेन आ रहा है, 13-14 वंदे एक्सप्रेस आ गए। वंदे एक्सप्रेस जो जो बन रहे हैं, हर हफ्ते एक वंदे एक्सप्रेस, मुझे तो लगा था कि 4-5 बनाएंगे, गवर्नमेंट ने 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया है, हर हफ्ते एक वंदे एक्सप्रेस। और महाराष्ट्र में जालना में बन रहे कुछ वंदे एक्सप्रेस, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और बुलेट ट्रेन भी 2027 तक आ जाएगा, 26% उसका काम हो चुका है। सो रेलवे ट्रैक्स और रोड्स, 40-40 किलोमीटर के रोड्स ये सब बन रहे हैं। और इसमें अपने नितिन गडकरी जी, जो ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर है, बहुत गजब काम कर रहे हैं। मेरे को मिलना तो हुआ नहीं, बट मिलूंगा तो मुझे बहुत सम्मान है। जो नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत गजब, 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो, और पहले भी जो रेलवे मिनिस्टर्स थे, अभी रेलवे मिनिस्टर्स आई थिंक वैष्णव, अश्विनी वैष्णव है, वो भी बहुत गजब काम कर रहे हैं। वंदे एक्सप्रेस तो वो सब ला रहे हैं ना, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स में नितिन गडकरी है। सो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पुराने भी गवर्नमेंट, कांग्रेस ने भी काम किया। ममता बनर्जी भी आई थिंक एक जमाने में रेलवे मिनिस्टर थे, लालू प्रसाद यादव थे। तो सबने अपने अपने जमाने में इसका काम किया। और फिर समझ में आया ना, इंजीनियरिंग में तो एवरीडे रिकॉर्ड ब्रेक अपना, और अभी तो गिनीज बुक में भी आ गया, एक दिन में कुछ 40-50 किलोमीटर का रोड का गिनीज बुक में नाम, सबसे ज्यादा रोड उस एक दिन में जो हुआ वो इंडिया के नाम हासिल है। टेक्नोलॉजी और टर्शरी इंडस्ट्री, आपका जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बॉलीवुड, ये सब आता है। और आपको जानकर खुशी होगा कि बैंकिंग के वर्ल्ड के 80% बैंक्स में एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, अपने इंडिया का इन्फोसिस का फिनेकल सॉफ्टवेयर। 80% वर्ल्ड के बैंक्स फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एक्चुअली देखा जाए तो ये सबका रेलेवेंस है। ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मेन मनी, मशीन, मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है। बैंकिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन मनी, एसबीआई बैंक। इंश्योरेंस में देर इज एन इंश्योरर, दोनों, एक इंश्योर्ड है, दो पार्टीज है, उनके बीच में इंश्योर्ड प्रीमियम भरता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका
इंश्योरेंस देती है, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग जहाँ पे गुड्स रिसीव होता है, असेंबल होता है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्सन है। पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका आप ड्राइंग के तौर पर ये जब लिखोगे आंसर, तो देखो इंडस्ट्री प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, और मैन्युफैक्चरिंग में भी एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। तो एग्जाम में आया तो आपने ये जो है ना ये ड्राइंग यूज किया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री समझ में आया। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का मीनिंग और उसके टाइप्स विद चार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू।